Assalamu alaikum respected viewers. I am डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट, और आज मैं आपको बहुत ही नायाब नुस्खा एक बताने जा रहा हूँ जो कि हर्बल है। और नाक की एलर्जी, नाक में कीड़ा गिरना या नाक की बलगम, नाक के अंदर एलर्जी होना, सीने की एलर्जी और नाक और सांस की एलर्जी का मसाइल जिनको हैं उनके लिए बहुत ही आजमूदा होने जा रहा है। और ये मेरा खुद आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं जब बचपन में था तो मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता था, रातें मेरी जो है वो जाग जाग के गुजरती थी। फिर ये वाला तरीका जब मेरे वालिद साहब ने ख़ुद मुझे एक बहुत ही मुस्तनद किताब से निकाल के दिया, तो मैंने इसको आज़माया, इसको इस्तेमाल किया, बनाया, पिया रोज़ाना, तो ये मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। पॉपी मिल्क इसको कहते हैं, या आप इसको सरदाई कह सकते हैं। ये लेकिन ये सरदाई से थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके अंदर दूध के अंदर डाल के इसको फिर जोश दिलाना पड़ता है एंड पे, वेरा सरदाई जो है वो कच्ची हालत में पी जाती है। तो आपने इसके लिए करना क्या है? इसके लिए आपको चाहिए, जो इंग्रीडिएंट्स चाहिए हैं वो हैं, आपने एक तो बादाम लेने हैं, 7 से 10 बादाम लेने हैं आपने। आपने एक छटाक तकरीबन 12 ग्राम इसके लिए खशखाश लेनी है। आपने 12 ग्राम ही 4 मगज़ लेने हैं। 4 मगज़ बेसिकली ये सीड्स होते हैं, जिसमें खरबूजे के भी होते हैं, पम्पकिन के भी होते हैं, इसके अंदर और भी चीज़ों के जो है वो सीड्स होते हैं। सूरजमुखी के सीड इसके अंदर शामिल होते हैं। तो 4 मगज़ इसको आम तौर पे कहते हैं पंसार की ज़ुबान में, 4 मगज़ आपने लेने हैं। अब ये 4 मगज़ पॉपी सीड्स और इसके अंदर बादाम, इनको आपने रात के वक़्त भिगो देना है एक मिट्टी के प्याले में। रात ये सारी रात ही मिट्टी के प्याले में भीगे रहेंगे और बिल्कुल नरम हो जाएँगे सुबह तक। जो बादाम है उसके ऊपर से आपने सुबह के वक़्त छिलका उतार देना है, और इसको मैनुअली हाथ के साथ आपने पीसना है, और इतना ज़्यादा पीसना है, इतना बारीक पीसना है कि इसको छानने से, यानी छन्नी के ऊपर जो आपकी सीव है उसके ऊपर को बिल्कुल भी कोई मादा ना बचे। इसको जो है वो सारे के सारे जो इसके अंदर मादा है उसको भी आपने इस्तेमाल करना है। इसमें ज़ाया कुछ नहीं करना। जैसे आम तौर पे सरदाई में ये करते हैं कि उसको जो है वो ग्राइंड करते हैं और कपड़े के अंदर डाल के निचोड़ लेते हैं और सिर्फ दूध जो रह निकलता है सिर्फ उसको पीते हैं, बाकी को नहीं पीते। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपने बादाम है या खशखाश है या 4 मगज़ है, उसका जो जो गूदा होगा वो भी इसके अंदर ही जाएगा, सारे का सारा अंदर ही रहेगा, और आपने उसको भी साथ-साथ पीना है। अब ये तकरीबन 1 कप बन जाएगा। इसके अंदर हाँ, जो आपने 2 चीज़ें और डालनी है, 1 इलायची आपने डालनी है सुबह के वक़्त, या रात भर उसको भी भिगा रखें साथ, कोई मसला नहीं है, सुबह के वक़्त भी आप डाल लें, और 1 आपने काली मिर्च डालनी है इसके अंदर, वो भी आप सुबह अलहदा से डाल के इसको पीस सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसको जब आपने पीस लिया है, तो इसके अंदर आप हस्बे ज़ायक़ा शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहद ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। शहद थोड़ा-सा इस्तेमाल भी करें तो नुकसान नहीं है। अब 1 कप आपके पास ये आपका आपका पॉपी मिल्क आ गया। 1 कप इसके अंदर आपने आम भैंस का या गाय का दूध ले लेना है, जिसके अंदर भलाई क्रीम उसकी शामिल होगी। इन दोनों को आपने मिक्स करना है, ये 2 कप हो गया। अब इसको आपने जोश दिलाने के लिए रखना है चूल्हे के ऊपर, और इसको हल्की, बहुत हल्की आग पे ये जोश इसको आ जाएगा, और आप इसको हिलाते रहेंगे, इसको हिलाते रहेंगे, और इसको जलने नहीं देना आपने। इसका रंग बदल जाएगा, ये तकरीबन येलोइश कलर हो जाएगा, थोड़ा-सा इसमें जो है वो ऑफ वाइटिश कलर आ जाएगा इंस्टेड ऑफ वाइट कलर। इसका रंग थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा, ये ज़्यादा सी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो जाएगी। इतना ज़्यादा जोश दिलाना है आपने इसको, इस दूध को, कि ये 2 कप से वापस 1 कप रह जाए। ये एक इंसान के यूज़ की रेसिपी है जो मैंने बताई है। अगर 2 लोग घर में ऐसे हैं कि 2 लोगों को पीना है, तो फिर 2 लोगों के लिए इसी तरह बनाना पड़ेगा। बादामों की मिकदार 14 से 20 करनी पड़ेगी, 2 छटाक खशखाश लेनी पड़ेगी, 2 छटाक आपको लेने पड़ेंगे 4 मगज़। अब ये सारा इसका प्रोसीजर करके जब वो 2 कप से जोश आ के उसमें से पानी इतना ज़्यादा उड़ जाए कि वो 1 कप रह जाए, तो वो आपने रोज़ाना सुबह के टाइम निहार मुँह पीना है। इसमें ठीक-ठाक एफ़र्ट रिक्वायर्ड है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए का भी नहीं है तरीका इलाज। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो इंस्टेंटली फ़ौरन ही इससे एक्सपेक्ट करें कि आप आज पीना शुरू करें तो 5-7 दिन के बाद आपको एलर्जी का मसला आपका बिल्कुल हल हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको तकरीबन 3 से 6 महीने आपको कंटिन्यूअसली ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बीच में 1 आध दिन अगर इसमें नागा आ जाता है तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप अगर डिसकंटिन्यू भी कर लेते हैं दरमियान में, तो दोबारा शुरू करें, क्योंकि ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, आपके जिस्म के आपके सेल्स की रेगुलेशन को जो है वो बैलेंस कर रहा है। ये सारे का सारा नुस्खा आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बैलेंस कर रहा है। आप जो एलर्जेंस को आपका जिस्म ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है, उसको ये नॉर्मलाइज़ कर रहा है, और आपके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जा रहे हैं, आपको एसेंशियल मिनरल्स मिल रहे हैं, आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम की स्टेबलाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं, यानी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी हैं।
تو یہ آپ نے 3 سے 6 مہینے 4 سے 6 مہینے تقریباً آپ نے یہ استعمال کرنا ہے، اور اس سے انشاءاللہ 100% آپ کو رزلٹس ملیں گے، 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے، ضروری تو اس میں ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری ضروری ہیں، لیکن اس میں جو اینڈ پہ میں نے بات آپ کو کہی کہ 2 کپ آپ ڈالیں گے اور اس کو اتنا ابالیں گے کہ وہ 1 کپ رہ جائے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو اتنا زیادہ نہیں ابالیں گے تو پھر آپ کو ٹریٹمنٹ کا فائدہ نہیں ہوگا، الٹا ہو سکتا ہے کہ آپ کیونکہ دودھ اس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بلغم بننا اور ریشہ ہونا زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس سے، تو اس کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کرنا۔ اور شہد کا میں نے جو بتایا کہ شہد آپ بالکل معقول سی مقدار میں، بالکل تھوڑا سا آدھا چمچ ڈالیں گے، اگر آپ نے شہد کا استعمال زیادہ کیا تو وہ بھی آپ کو نقصان کرے گا، فائدہ نہیں کرے گا۔ تو اس میں جو ہے وہ جہاں پہ یہ اصل میں جو الرجی کا علاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہی سلو ایکسپوجر ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں بھی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ آپ کے جسم کو، دودھ کے اندر وہ الرجنز ہوتے ہیں جو آپ کی الرجی کا باعث بنتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو اتنا زیادہ ابال لیتے ہیں تو اس کے اندر جو الرجنز ہیں ان کی پوٹینسی کم ہو جاتی ہے، وہ اتنی شدید الرجی نہیں پیدا کر سکتے اور وہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو سیڈز ہیں، جو نٹس ہیں، اس کے اندر ایسے منرلز ہیں، ایسے آئلز ہیں جو کہ اسٹیبلائز کرتے ہیں آپ کے جسم کے امیون سسٹم کو، تو اس سے لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور مین وائل بینگ اے پریکٹیشنر، میں آپ کو یہ یہاں پہ جو میرے ابھی نالج میں یہ بات ہے، تب اس وقت شاید میرے نالج میں نہیں تھی، درمیان میں آپ نے ہر صورت کوشش کرنی ہے کہ آپ کو گلا خراب کھانسی کی ایپیسوڈ نہ آئے، آپ بیمار لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ گلا خراب کھانسی کی ایپیسوڈ آ جاتی ہے تو اس کو فوراً جلد از جلد اس کا علاج کریں، اپنے معالج سے رابطہ کریں اور اس کو کنٹرول کریں۔ یہ میڈیسن، یہ جو ہربل میں نے نسخہ بتایا ہے، اس کو کسی بھی اور میڈیسن کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو آپ ساتھ ساتھ یہ استعمال کرتے رہیں ہربل نسخہ بھی، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ایپیسوڈ آتی ہے، زیادہ شدید زکام کی آتی ہے یا زیادہ شدید گلا خراب کھانسی کی آتی ہے، تو اس کو فوراً اس کا تدارک کریں، کیونکہ اس کا تدارک اگر نہیں ہوگا تو یہ نسخہ بھی، یہ ہربل تھراپی بھی آپ کو فائدہ نہیں کر رہی ہوگی، آپ دوبارہ زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا ٹو اچیو یور گول۔ یہ تھی ویوز میری آج کی گزارشات، امید ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔